सर्व कला प्रभ पूर्णो मंज निमाणी थाओ। दिन रैन गुरबाणी के अंदर गुरु अर्जन देव जी महाराज आखिरी पद में दया कर रहे हैं। बहुत ही प्यार से श्रवण करना है साथ संगत जी। इसमें जीव को प्रैक्टिकल जीवन जीने का एक बहुत अच्छा ज्ञान महाराज दे रहे हैं। आओ प्रेम से श्रवण करे। सर्व कला प्रभ पूर्णो मंज निमाणी थाओ। हे प्रभु, आप पूर्ण हो सारी शक्तियों के। सर्व कला, कला यहाँ पे शक्तियों के लिए साथ संगत जी। सारी शक्तियों के मालिक हो हे प्रभु, आप पूर्ण हो। मंज निमाणी थाओ। मंज मतलब मैं निमाणी हूँ महाराज जी, विसरी। मेरे पास कोई मान नहीं, कोई तान नहीं, मेरा कोई इज्जत नहीं महाराज, मेरा कोई जगह नहीं। आप ही आप हो जो सर्वशक्तिमान हो, जो मेरा ख्याल रख रहे हो। हर ओट गही मन अंदरे, जप जप जीवा नाओ। हरि की ओट मन के अंदर साथ संगत जी। मन के बीच में ओट किसकी पकड़ी हुई है? मन अंदरे, मतलब किसकी ओट है अंदर? हरि अकाल पुरख वाहिगुरु जी की। जी कैसे रहे हैं? जप जप जीवा नाओ। जिंदगी जी रहे हैं नाम जप जप के, बेनती करते हैं। ये है साथ संगत जी जीवन का फलसफा। जप जप जीवा नाओ। मैं जो जिंदगी जी रहा हूँ महाराज, सिर्फ आपका नाम जप जप के जी रहा हूँ। बस ये वृत्ति हमें चाहिए, ये ज्ञान चाहिए। लोग कहते हैं ना कि नाम क्यों जपना है, बार बार क्यों वाहिगुरु वाहिगुरु कहना है। कई ऐसे निंदक बैठे हैं यूट्यूब पे, जहाँ मर्जी चले जाओ, फेसबुक पे चले जाओ, वो बोलते ही रहेंगे। कोई सिर नहीं, कोई पैर नहीं। उनसे कोई पूछे भैया तुमने कोई भजन किया, बंदगी की, कोई अमृत वेले उठे, स्वाह कुछ भी, किसी बस बातें ही बातें, बातन ही आसमान गिराना। बातें कर कर के आसमान नीचे गिरा रहे हैं महाराज। बहुत बड़ा फलसफा दे रहे हैं। और कुछ याद रहे ना रहे साथ संगत जी, बस ये आधी पंक्ति भी याद रहेगी ना। जप जप जीवा नाओ। सतनाम वाहिगुरु। सतनाम महाराज ने गुरु ग्रंथ साहब में कहा, जप जप जीवा नाओ। नाम जप जप के जीना है, जप जप जीवा नाओ। यही पंक्ति याद रहेगी, बात ही खत्म हो गई साथ संगत जी। ये फलसफा है। कर कृपा प्रभ आपनी, जन धूड़ी संग समाओ। महाराज हमारे पे कृपा करो प्रभु जी, अपनी कृपा करो। जन धूड़ी संग समाओ। जन मतलब साधु महापुरुष जो आपका नाम जप रहे हैं, उनकी चरण धूड़ी के साथ मैं मिल रहा, मैं हमेशा मिलता रहूं। संग समाओ, समाने का साथ संगत जी, समाना एक ऐसा शब्द है। बंदा तब समाता है किसी में जब अपना अस्तित्व खो देता है। भाव की जब आटा और पानी एक कर दो, तो अब पानी आटे में समा गया या आटा पानी में समा गया, ये तो दोनों को पता है, लेकिन उनको अलग नहीं किया जा सकता। उसके बाद ऐसे एक दूसरे में समा गए। ऐसे ही साथ संगत जी, नवी नवेली जब शादी हो, हस्बैंड एंड वाइफ जब आपस में प्यार करते हैं तो एक दूसरे में समा जाते हैं। उनको उस टाइम कुछ नज़र नहीं आता, कुछ सोझी नहीं रहती, प्यार में अंधे, वो एक दूसरे में समा जाते हैं। ऐसे ही साथ संगत जी, भंवरा जो है फूल के प्यार में बस फूल के अंदर समा जाता, अपनी जान दे देता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि मेरा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। इसीलिए साथ संगत जी, जैसे मछली है पानी में समाई हुई है, पानी से बाहर निकलेगी तो मर जाएगी। सारा दिन भले जौन सा मर्जी पानी दे दो, लेकिन पानी में रहना पसंद है मछली को। उसे कोई लेना देना नहीं कि ये नदी का पानी है, ये तालाब का पानी है, ये समुद्र का पानी है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए जन धूड़ी संग समाओ। हमारा संग महाराज आप चरण धूड़ी बख्शो, हमें अपनी चरण धूड़ी बख्शो, हमें साधु महापुरुषों की चरण धूड़ी बख्शो। ज्यो तू राख है त्यों रहा, तेरा दित्ता पैना खाओ। ये साथ संगत जी फलसफा जीवन का, कि ज्यो तू राखे त्यों रहा। जैसे आप रख रहे हो वैसे ही हम रहें महाराज। तेरा दित्ता पैना खाओ। पैना मतलब कपड़े, खाओ मतलब खाना। आपका दिया हुआ मैं पहन रहा हूँ, आपका दिया हुआ मैं खा रहा हूँ। आप जैसे रख रहे हो मैं रह रहा हूँ महाराज। आपका बस चले आप शहीदी करवा लो, आपका बस चले तो हमारे गुरु साहब 6वें पातशाह जेल में भी रह के आए, छोटे साहिबजादों को भी जेल में रखा, उनको कोर्ट कचहरी में भी लेके गए।
साध संगत जी, गुरु अर्जन देव जी महाराज के भी नाम के वारंट आए थे कोर्ट से। गुरु तेग बहादुर महाराज को भी पकड़ने के लिए आगरा पहुंच गई थी फौजें। हम छोटी छोटी बातों में डर जाते हैं क्योंकि हमें ज़िंदगी से प्यार है, लेकिन गुरु साहब तो मौत से प्यार करना सिखाते हैं। पहला मरण कबूल कर, जीवन की छड़ आस। जीने की तो आस भी नहीं रखनी साध संगत जी, आस भी रखनी गलत है सिक्खी के अंदर, तो मरना कबूल करना है पहले। इसीलिए महाराज क्या कह रहे हैं, अभी जैसे भी आप रख रहे हो महाराज, जहाँ पे भी आप रख रहे हो, आपका दिया हुआ खा रहे हैं, आपका दिया हुआ पहन रहे हैं, बस हमें क्या दो, जप जप जीवा ना हो। आपका नाम जपते जपते हम जिए और दूसरा तीसरा कोई काम करें भी ना और हमें आए भी ना। उद्दम सोई कराए प्रभ, मिल साधु गुण गाओ। हे मेरे प्रभु, आप मेरे से ऐसा उद्यम करवाओ जैसे कि जिसे करके संतों महापुरुषों का संग मिले और उनसे मिलके मैं आपके गुण गायन करूं। ऐसी साध संगत जी कुछ संगत पीछे आई तो संडे का दिन था, तकरीबन 3-3:30 बजे वो पहुँचे। बहुत दूर से आए थे, 4 घंटे का सफ़र करके रास्ते में। तो अब 3:30 बज गए थे, तो हमें लगा चलो भी तो ये मतलब प्रसादा शायद नहीं छकेंगे। आते समय हमने पूछा नहीं कहाँ से आए हो, तो हमें लगा शायद तो प्रसादे का टाइम निकल गया। पर वो इतने प्यार में आए और वो खुद ही कहते कि 10 लोग थे, तकरीबन 10-11 लोग, 2 छोटे बच्चे थे। कहते कि हम प्रसादा छकते हैं फिर आपसे बात करेंगे। तो कुदरती ये होता है साध संगत जी प्यार। तो कुदरती क्या हुआ, प्रसादा पानी तैयार था, तो संडे का दिन था इसीलिए तो प्रसादा पानी छका। वो 4 बजे तक छक के आ गए। अब जब अंदर बैठे, अब हमें उम्मीद थी चलो आधा घंटा बैठेंगे और फिर इन्होंने, क्योंकि इतनी दूर से आया तो रात अंधेरा होने से पहले पहले वो साध संगत जी 4 बजे के बैठे, 7 बज गए। जब तक रहरास का पाठ शुरू नहीं हुआ 7 बजे तक वो बैठे ही रहे और मतलब उनका जाने का मन ही ना करे, क्योंकि एक के बाद दूसरी साखी, दूसरी के बाद तीसरी गुरु महाराज की बात। छोटे छोटे बच्चों ने माला के जाप लिए, सारे परिवार ने कोई ना कोई शब्द की अरदास करके गए। किसी ने 5 पाठ चौपाई साहब, किसी ने 1 माला मूल मंत्र की, गुरु महाराज के चरणों में अपनी अपनी अरदास करके गए। 3 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा। पहले प्रसादा, फिर चाय, फिर जूस वूस। वो ये होता है साध संगत जी जो महाराज कह रहे हैं, मिल साधु गुण गाओ। जब गुरु ग्रंथ साहब महाराज मिल गए तो बस गुण गाने हैं, गुण गाने हैं। जाते जाते रहरस शुरू करने से पहले फिर शब्द भी पढ़ा, शब्द भी पढ़ा। और माता जी कीर्तन पे वाजे पे कीर्तन करते थे तो कहते एक शब्द की हाजिरी लगा के जानी है। बड़ा आनंद आया, पूता माता की आशीष शब्द पढ़ा, बहुत प्यार वाले परिवार। ऐसे ही साध संगत जी ये जो पंक्ति है ना, इस पंक्ति को ही जीना है महाराज। हमसे ऐसा उद्यम कराओ कि हमारे गहरे नथु खैरे से नहीं मिलें, हम मिलें तो साधु महात्मा से मिले, धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज से मिलें और उनके दर्शन करके आपके गुण गाए। दूजी जाए ना सुजई, कित्थै कूकण जाओ। वही बात आ गई, महाराज कह रहे हैं क्योंकि दूसरी जगह जाके क्या बात करेंगे, क्या देखेंगे, किसके पास पुकार करेंगे। कित्थै कूकण जाओ, कूकण मतलब किसके आगे अपनी कंप्लेंट करेंगे महाराज। सब कुछ तो आप ही आप कर रहे हो, सब कुछ आपके हाथ में है, सब कुछ आपके चरणों में है। अज्ञान विनाशन तम हरण, ऊंचे अगम अमाओ। महाराज आप अज्ञान को नाश करने वाले हो। आप तमोगुण, आप तमो जो हमारी अंदर की तमा लगी हुई है ना, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये तमोगुण की वृत्ति महाराज आप खत्म करने वाले हो, आप हरण करने वाले हो। आप अज्ञान को मार के ज्ञान देने वाले हो महाराज। आपके पास पूरी शक्ति है महाराज, आप मत दे सकते हो, आप सुमत देने वाले हो महाराज। आप कृपा करनी है आपने, आप हमारे आप के नाशक हो। जो हमारे अंदर अहंकार है ना, अहंग के नाश करने वाले हो महाराज। आप कृपा करो, आप ज्ञान को नाश करके, तम हरण करके महाराज, ये समझ लो साध संगत जी की जो अंदर की अग्नि है ना, उसको हरण करके अंदर ठंडक देने वाले हो महाराज। आप कृपा करने वाले हो, आप अज्ञान का विनाश करके, आप दया करके जो हमारे से मिले उसकी भी तमों को दूर करने वाले हो महाराज। आप कृपा करने वाले हो, आप ऊंचे हो, आप अगम हो, आप अमाओ हो। अमाओ मतलब साध संगत जी
ये आपका माप तोल नहीं है कोई भी। अमाओ, माओ मतलब नापना, अमाओ मतलब कोई नाप तोल ना हो। महाराज आप अगम हो, जिसके अंदर मन की इंद्रियां पहुंच नहीं सकती, जिसके अंदर कोई इंद्रियां नहीं है। अब अकाल पुरख वाहिगुरु को थोड़ी ना कोई काम सता रहा है, या उनको गुस्सा आ रहा है, या उनको कोई लोभ लग रहा है मेरी इतनी धरती और बन जाए, कुछ नहीं है उनके अंदर। वो बिल्कुल निष्पर्क निष्काम बैठे हैं, शक्ति रूप है बस, और कुछ भी नहीं है। साध संगत जी प्रथम भगवती सिमर के, भगवती शक्ति है, शक्ति, ये शक्ति रूप अकाल पुरख वाहिगुरु जी। मन विछेड़ा हर मेलिए, नानक एहो सुआओ। महाराज जन्म जन्म के विछड़े हुए हैं, आप कृपा करो हरि से मिला दो। नानक एहो सुआओ, सुआओ का मतलब प्रयोजन, सुआओ का मतलब इच्छा। भाई हमारी सिर्फ यही इच्छा है, हमारी सिर्फ यही प्रयोजन है महाराज, हमारा मन आप में मिल जाए, हमारे मन में आप समा जाओ, हमारे मन को आपके अलावा किसी की इच्छा ना रहे। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। सर्ब कल्याण तित दिन, हर परसी गुर के पाओ। महाराज कह रहे हैं, देखो बात वहीं आ गई कि जो दिन रैन जो बाणी थी, उसकी अखीरली पंक्ति में महाराज एक पूरा कंक्लूजन दे रहे हैं। भाई उसका सर्व कल्याण है, तित दिन हर परसी गुर के पाओ। उस दिन पूरा का पूरा कल्याण हो जाता है बंदे का, उसको मुक्ति मोक्ष मिल जाता है। साध संगत जी जिस दिन गुरु के चरणों में हम स्पर्श करते हैं, गुरु के चरणों में अपना माथा टेकते हैं, मतलब कि गुरु के शरण पड़ते हैं, तो वो मुक्ति देने के दाते हैं, वो हमें मुक्त कर देते हैं 84 लाख जूनों से, हमें मुक्ति दिलवा देते हैं। तो कंक्लूजन में क्या निकला, ये नहीं कि सिर्फ एक दिन या एक रात, जिस दिन भी नाम जपेंगे, जिस दिन भी अकाल पुरख वाहिगुरु की बंदगी में लगेंगे, भजन में लगेंगे, उस दिन गुरु महाराज के चरण परसेंगे, उस दिन ही कल्याण हुआ, उस दिन ही समझो मुक्ति मिल गई। रोज नाम जपेंगे, रोज मुक्ति मिल गई। रोज गलतियां तो सबसे होती हैं, लेकिन गलतियां करते करते वाहिगुरु 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 का नाम जपेंगे, सेवा में लगेंगे, महाराज अपने आप कृपा करते करते एक दिन ऐसा आएगा साध संगत जी, गलतियां ना होने वाला बना देगा, अपने आप में अभेद कर देंगे, ऐसी कृपा कर देंगे। तो यहाँ पे साध संगत जी दिन रैन जो गुरबाणी है वो समाप्त होती है, और अब इसके बाद जो है वार शुरू होगी माज राग की। इसके बारे में फिर हम अगले भाग में श्रवण करेंगे।